हुसैन के मुंह से निकले तो मिसदाक ज़ैनब होती। ऊंची बोल के दिल खोल के सब मेरे साथ मिलके बोल के नारा हैदरी 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 बुलंद से बुलंद तक सलावत। ये बीबी जब कैद होकर गई है यजीद के दरबार में, तो यजीद के दरबार में सफीर रूम ने यजीद से कहा कि ये कौन लोग हैं, ये लोग कौन हैं जो कटहरे में खड़े हैं, जो कैदी बन के खड़े हैं। यजीद ने कहा, सर उठाइएगा, यजीद ने कहा कि ये वो हैं सफीर रूम ने जब सवाल किया तो यजीद ने कहा कि कोई बागी था, मैंने उसे मार दिया और मैंने उसके घर वालों को कैद करके ले आया था। वजह चाहती हूँ, मैं उनके घर वालों को कैद करके यहाँ ले आया। अब ये बीबी जो यजीद के दरबार में बंधे हाथों के साथ खड़ी है, ये वो बीबी अब ये बादल की तरह गरजी, सर उठाइएगा, बादल की तरह गरजी, बिजली की तरह चमकी। कहा यजीद क्या कह रहा है, कोई बागी था जिसे तूने मार दिया। बीबी ने सफीर रूम को मुखातिब किया, क्या सफीर इससे क्या पूछता है, मुझसे पूछ, मैं बताऊं हम कौन है, मैं बताऊं ये कौन है। बीबी ने सफीर की तरफ देखा, सफीर की तरफ देखेगा, सफीर मुझसे पूछ, मैं बताती हूँ हम सरदारों की औलाद है, ये गुलाम की औलाद है। सर उठाइएगा, हम सरदारों की औलाद है, हाँ ये गुलामों की औलाद है। मैं पूछूंगी बीबी आपने जो कहा तो आप किन सरदारों की औलाद है, आप बताऊं मैं आपको कि बीबी ने ये खुतबा क्यों दिया। बीबी ने बताया कि मैं किस किस सरदार के साथ मेरा ताल्लुक है। बीबी ने दरबार यजीद में वो खातम करके कहा, ऐ लोगों याद रखो मेरे जो नाना है वो सरदार अंबिया है, मेरे जो नाना है वो सरदार नबीजीन है, मेरे जो नाना है रसूलों के सरदार है, मेरे जो नाना है नबियों के सरदार है, मेरे जो नाना है कायनात के सरदार है। तवज्जो चाहती हूँ, मेरे जो नाना है वो कायनात के सरदार है। ए यजीद मेरे नाना खातमुल अंबिया नबियों के सरदार, मेरे बाबा वलियों के सरदार, मेरी अम्मा औरतों की सरदार, मेरे भाई जवानाने जन्नत के सरदार, जो सरदारों में बनी हो उसे ज़ैनब बिन्ते अली कहते हैं। हैदर की बेटी है, हैदर की बेटी है, शेर लगेगी, शेर की बेटी है, सवा शेर लगेगी। नारा हैदरी हैदरी हैदरी, आपकी भी की अज़मत पे बुलंद से बुलंद तक सलावत। जो सरदारों के साए में पली हो उस बीबी को ज़ैनब आलिया कहते हैं। एक कदम और आगे चलिए, कहा कि ए बीबी इजाजत तलब करती हूँ जनाब अबू तालिब से। ए अबू तालिब आपकी इजाजत हो तो आप
आपकी पोती के बारे में एक जुमला कहने लगी हूँ। आप हैं सैयदुल बतहा, आप हैं मक्के के सरदार। जुमला वसूल नहीं किया, बड़ा दुख हुआ। आप हैं मक्के के सरदार, आप हैं सैयदुल बतहा। जो सोए पड़े हैं सर उठाइए, कलमा सारे पढ़ते हैं। और अबू तालिब ने दो सरदारों को बचाया है, एक अली को, एक मोहम्मद को। एक अली को, एक मोहम्मद को। बोलिए, एक अली को, किन से बचाया? कुफार से बचाया। जो लोग पीछे पड़े हुए थे, जो पीछे लगे हुए थे, जो जान के दुश्मन बन गए थे, अबू तालिब ने अपनी गोद में दो मासूमों की परवरिश की, एक मोहम्मद की, एक अली की। एक मोहम्मद है, एक अली है। जुमला बदल देती हूँ, एक तरफ मोहम्मद होता था, एक तरफ अली होता था। दस्तरखान पर बैठते थे, एक निवाला मोहम्मद के मुंह में, एक निवाला। अभी सबने बोले हैं। अबू तालिब की अजमत को सलाम है, जिसने दो सरदारों को पाला, जिसने इस्लाम के सरदारों को पाला है। कभी निवाला मोहम्मद के मुंह में, कभी निवाला अली के मुंह में, कभी मोहम्मद के मुंह में, कभी अली के मुंह में, कभी मोहम्मद के मुंह में, कभी अली के मुंह में। दो सरदारों को पाला है। फातिमा ज़हरा की इस बेटी के दादा ने दो सरदारों को पाला, दो सरदारों को पाला। एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम अली है। एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम अली है। एक तरफ मोहम्मद होते थे, एक तरफ अली होते थे। ज़ैनब जिनके साए में पली वो 5 मासूम है, लेकिन जिनको पाला वो 2 मासूम है। जैसे दादा ने 2 मासूमों को पाला था, एक का नाम मोहम्मद था, एक का नाम अली था। सोए पड़े सर उठाइए। और ये ज़ैनब आलिया है, वो किसके साए में पली? मोहम्मद अरबी के। किसके साए में पली? अली मौला के। किसके साए में पली? फातिमा ज़हरा के। किसके साए में पली? हसन के साए में। किसके साए में पली? हुसैन के साए में। लेकिन अपने साए में 2 मासूमों को परवान चढ़ाया बीबी ने। एक का नाम सज्जाद मौला का सही नाम क्या है? ये लक़ब है। नाम बताइए, सही नाम क्या है? अली। बिस्मिल्लाह। जिसने बताया खुदा तौफीक में इजाफा करे। क्या नाम है? अली है। और इमाम बाक़िर का सीधा नाम क्या है? मोहम्मद। बिस्मिल्लाह। अब बताइए, दादा ने किसको पाला था? मोहम्मद को और अली को। 5 सरदारों के साए में पलने वाली बीबी अपनी गोद में कभी अली को, कभी मोहम्मद को, कभी अली को, कभी मोहम्मद को पाल कर जवान कर रही है। ये वो बीबी है, दादा की तरह 2 मासूमों को पाला। दादा ने भी अली को पाला, मोहम्मद को पाला। सर उठाइएगा। कुफारों से, कुफार जहालत के दौर में, कुफार के अंदर मक्के में रहकर इनमें मोहम्मद को और अली को बचाना और है। नहीं समझे? जो समझ गई है सर उठाइए, जो नहीं समझी वो भी उठा लीजिए, ताकि बताओगे ये ज़ैनब आलिया कौन है। दादा ने कुफारों में से मोहम्मद को भी बचाया, अली को भी बचाया। फर्क है, फर्क ये कि कुफार में मोहम्मद और अली को बचाना आसान था। दरबार में जाके, बाजार में जाके, दरबार में जाके, बाजार में जाके मुसलमानों के मजमे से कभी अली को, कभी मोहम्मद को बचाना मुश्किल है। उसे ज़ैनब आलिया कहते हैं। जो 2 मासूमों की परवरिश करे, जो 2 मासूमों को पाले, वो ज़ैनब आलिया है। वो बीवी की वो खातून बीवी है जो कभी अपने किरदार से मोहम्मद बन जाती है, कभी अपने किरदार से अली बन जाती है, कभी अपने किरदार से। सिर्फ 2 किरदार बताए जाते हैं बीवी के। वो कहते हैं कभी अब्बास बन गई तो कभी अली बन गई, कभी ये बीवी। लेकिन मैं आज बताऊंगी बस ये फजाइल का आखिरी जुमला।
मैं बताऊंगी बीबी कितने किरदारों को लेकर चली है। हाथ बंधे हुए बीबी के, अजमत और जलालत देखिए। कभी अपने किरदार में मोहम्मद अरबी बन रही है, कभी अपने किरदार में अली बन रही है, कभी अपने किरदार में फातिमा बन रही है, कभी अपने किरदार में हसन बनती है, कभी अपने किरदार में हुसैन बन जाती है। अब तो हद ही हो गई है कि जब दो मासूमों को अपनी चादर के नीचे छुपा ले तो दादे का किरदार अदा करती हुई नजर आते हैं। आप पूछेंगे ये बीबी इन पांचों का किरदार कैसे अदा करती है, तो मैं बताऊं, जब बीबी मदीने से निकली थी तो नबी मुकर्रम का किरदार अदा कर रही थी। अब ये बीबी आ गई है करबला में, अब आके इसने फातिमा जहरा का किरदार अदा किया। बीबी ने बताया कि इमाम की नुसरत कैसे होती है, जैसे फातिमा जहरा ने बताया था कि नुसरत कैसे होती है, ऐसे ही बीबी ने बताया अपने वक्त के इमाम की नुसरत कैसे करते हैं। उसके बाद बीबी के हाथ बंध गए और बंधे हाथों से जब सैयद सज्जद लाशों के दरमियान से गुजर रहे थे, अपने वक्त के अली को जो बीबी समझा रही हो और अपने किरदार से हसन बन जाए, अपने किरदार से हसन बन जाए, उस बीबी को ज़ैनब आलिया कहते हैं। और यही बीबी जब अपने किरदार से बाजार में आ जाए और अपने भाई की शहादत के जौहर को बुलंद करे, उजागर करे, तो ये हुसैनी किरदार अदा करती है। आज का जो दिन है, जानती है, ताबूत तो ये जनाब ज़ैनब का है, लेकिन एक जुमला आज के दिन के हवाले से आप सब बेटियां बैठी, खुदा न करे आपके बाबा का जनाजा पड़ा हुआ हो और कोई ना आए आपको पुरस्कार दे। 28 को रसूल की शहादत हुई, 28 और 29 के दरमियान की रात, 29 का पूरा दिन, ये जो दिन जा रहा, इस रात के आधा पहर गुजर जाने के बाद, आधी रात गुजर जाने के बाद रसूल को दफनाया गया। बात समझे नहीं आप? मैं जुमले को बदल देती हूँ ताकि आप खुल के भरोसा दे दें। 2 दिन 2 रातें रसूल का जनाजा फातिमा के घर में पड़ा रहा, कोई नहीं आया। खुदा ना करे किसी बेटी का बाप तो बाप के जनाजे वाली चारपाई के साथ इंतजार कर रही हो, कोई आए मुझे यतीमी का पुरसा दे। एक जुमले में आप बीवी को पुरसा दे लीजिए ताकि कल कयामत के दिन हम कह सके बीवी आपके बाबा का जनाजा पड़ा था, हम आपके घर आए थे, हमारा नाम पुरसा देने वालों में हो, लकड़ियां लाने वालों में ना हो। हाँ, जब रसूल को दफना दिया गया फिर कुछ लानती आए, फिर कुछ लोग आए, फिर कुछ मुसलमान आए, पुरसा देने आए थे। बात को समझ के रो लीजिएगा, खुदा जानता है अगला बरस हमारे पास ये दिन नसीब हो या ना हो, अगले बरस हम जिंदा हो या ना हो, अगले बरस रसूल की बेटी को यतीमी का पुरसा दे सके। कितनी मजबूत है फातिमा ज़हरा, देख रही है कोई आएगा मुझे पुरसा देगा, कोई नहीं आएगा। रसूल को कफन तो कुछ लोग जमा होकर आ गए, पापल हसन को बाहर निकाल दो। रिवायत में लिखा है यकम रबीउल अव्वल का दिन था जब कुछ लोग जमा होकर आए थे, पापल हसन को बाहर निकालो। बीबी ने कहा तुम नहीं जानती ये घर कौन सा घर है, ये घर वो घर है जहाँ रसूल आके इन्नमा युरिदुल्लाह की आयत पढ़ता है, ये वो घर है जहाँ रसूल आकर सलाम करता है। अजब नसीब है
ना करो। बीबी कहती मैंने आवाज सुनी तो लकड़ियों की आवाज आ रही थी, लोग लकड़ियां जमा कर रहे, वो जो जनाजा पढ़ने नहीं आए थे, वो जो पुरसा देने नहीं आए थे, आज की रात में रसूल का जनाजा दफनाया गया। अजरों को बदल लो, खुदा आपकी आवाजों पर रहमत करिए। अभी जो रात आएगी ना, इस रात में रसूल का जनाजा दफनाया जाएगा। कोई नहीं हो जैसे ही सुबह लोग लकड़ियां लेकर आ गए। एक लड़की ने कहा अगर अमर हसन बाहर नहीं आते मैं दरवाजे को आग लगा दूंगा। इतने में कहा शोर सुना, दरवाजे को आग लगी, ऊपर उठे शोले उठे। अभी आपकी आवाजें बुलंद नहीं हुई, कैसा दिल रखती हो फातिमा ज़हरा का घर जलाया गया, शर्मा के रो रही हो। हाँ एक शोर बुलंद हुआ, शोर बुलंद हो, दरवाजा खुल गया। बीबी ने दोनों हाथ दरवाजे में रखे, कहा जानते हो ये पर कौन सा घर है? यहाँ जबरील आके अपने परों से सफाइयां करता है, ये वो दर है जहाँ जबरील आके इजाजत तलब करता है। कहा हम जानते हैं ये दर वो दर है। बस आखिरी जुमला फिर शहादत ज़ैनब आलिया। इतने में बीवी ने देखा कुछ लोगों ने दरवाजे को खटखटा दिया। बहुत बड़े जिगरों की मालिक हो, बहुत बड़ा दिल रखती है, जो बर्दाश्त कर लेती है। ऐसे हालतों में औरतें अपने साए से भी डरती है, दरवाजों के पास आपके शोरों में नहीं जाती। रसूल की अकलौती बेटी मोहसिन शिकम में था, बीबी ने दरवाजे पे हाथ रखा, एक लड़की ने दरवाजे को टांग मारी, दरवाजा गिरा, फौज ने मिलके हमला किया, पीछे आग थी, ऊपर फातिमा ज़हरा, ऊपर जलता हुआ दरवाजा। बयान करना बड़ा मुश्किल है, आज के दिन का पुरसा नहीं मिला। आओ चलो वो बीबी जिसको रिहाई मिल गई, बीबी ने कहा मैं ऐसे घर नहीं जाऊंगी, ऐसा कर सैयद सज्जाद यजीद से जाके कह कि हमारा लुटा हुआ सामान वापस कर दो। यजीद कह रहा है अपने भाई का खूब हाल ले लीजिए। लेने लगी रोते हुए कहा सज्जाद यजीद से पूछ अब्बास का क्या देगा, अब्बास का क्या खूब बहा देगा। सैयद सज्जाद जाके इससे पूछ मेरे हुसैन का क्या खूब बहा देगा। रिहाई मिल गई, कहा 3 शर्तों के साथ रिहाई कबूल करेंगे। कौन सी 3 शर्तें? का पहली शर्त ये हमारा लुटा हुआ सामान वापस दिया जाए। सामान मिल गया, कहा अब एक घर खाली करवा दिया जाए, घर खाली करवा दिया गया। कहा अब हम चलेंगे, हम करबला से होके फिर जाएंगे। घर खाली करवा दिया गया। बीबी ने उस घर में हुसैन की मजलिस की, पहली खतीबा, पहली जाकिरा, पहली आलिमा, शहादत हुसैन को पढ़ने वाली ज़ैनब आलिया थी। एक एक मसाए पढ़ती गई, शहीदों ने सारा दे गए, बारिशों ने उठ के लिए तो सारा है। बीबी ने कहा फिजा इन्हें आए तरफ रखो, ये मेरे हुसैन का सदका है, हम सैयदों पे सदका हराम है, हम दे देते हैं तो वापस नहीं लेते। अब हुसैन का सर आया, हर बीबी हुसैन की अजमत के लिए उठी, हुसैन की आमद, हुसैन के सर को गोद में लिया। मेरी बीबी ने रोना शुरू किया, मेरी बीबी ने मातम करना शुरू किया। 3 दिन
मजलिस होती रही। 3 दिन के बाद ये बीबी चले। सैयदा सज्जाद उस रास्ते से जाना जिस रास्ते से एक तरफ करबला आती है। बीबी करबला आए तो घोड़ों की आवाज, ऊँटों की आवाज सुन के जाबिर ने कहा ये कौन सा काफिला आ रहा है? बताया गया शाम से आ रहा है। सैयदा सज्जाद से गुफ्तगू के बाद जाबिर ने कहा देखो ये जो नगरी है इसके बादशाह इसके सरदार का हुक्म है कि यहाँ सवारियों पे सवार होकर नहीं जाना, यहाँ से पैदल जाना है। अल्लाह जाने क्या सुन रही हो आप, अल्लाह जाने क्या पुरसा दे रही हो। खुदा आपके आंसू कबूल करे। जब ये जुमला सुना बीबी ने तो सैयदा सज्जाद से क्या किसका हुक्म है? कहा मेरे सरदार का, मेरे सरदार का नाम क्या है? उसने जब नाम लिया ना मेरी बीबी तड़प गई। कहा जाओ अपने सरदार से कहो करबला से शाम से जुड़ा हुआ एक काफिला आया है। शाम से जुड़ा हुआ एक काफिला आया है। बताया गया बीबी आई है मेरे भाई की कब्र पे। इतना गिरिया किया, इतना गिरिया किया। इसके बाद मेरी बीबी ने कुछ बोला तो सैयद सज्जाद मुझे एक बात बता, मेरे अब्बास का काट इतना तो नहीं था। आपके भाइयों का वास्ता है फिर खोल के पहुंचा दे दीजिए। तो सैयद सज्जाद एक बात बता, मेरे अब्बास का काट इतना तो नहीं था। अब्बास की कब्र बहुत छोटी है। और सज्जाद बता क्या हुआ जब अब्बास को दफन कर रहे थे? तो पुत्री अम्मा जब मैं चचा को दफन करने लगा एक तरफ से उठाता था दूसरी तरफ से गिर जाता था। चचा का बदन टुकड़े टुकड़े हुआ था। बीबी वहां से उठी, बीबियों के पास आई, आगे कहा ए मस्तूरात खबरदार हर किसी का पुरसा होगा, हर बात अब्बास को बता देना। हाँ बीबी ये ना बताना समीरा नहीं आई, ये ना बताना कि शाम में मर गई, ये ना बताना कि उससे पहले कफन हो गई, ये ना बताना कि रस्सियों को देखा दफन हो गई। बीबी उठी अपने भाई की कब्र पे आई और बीबी ने सारा पुरसा दिया। कहा हुसैन हुसैन मुझे माफ करना, हुसैन मैं तेरी अमानत वापस न ला सकी। हुसैन मैं जा रही हूँ नाना के रोज़े पे। बीबी आ गई है, नाना के दरवाजे के दोनों तरफ हाथ रखा बीबी ने। हाथ रखेगा नाना, नाना उठ नवासी उधर के आजू तो आखिरी आखिरी अलविदाई पूछे है ना, थक गए हैं ना आप लोग ये आंसू हमारी बख्शिश की जमानत है। ये उठा हुआ हाथ यजीद के बूटे का मुआवजा है। आजो तो बलैया मातम करके रोना बड़ा सवाल है। नाना उठ हुसैन का पुरसा ले, नाना मेरे भाई मारे गए। बीबी ने एक एक पुरसा दिया। इतने में बीबी उम्मल का नींद आ गई। मेरी बीबी को एक तोहफा दिया और बीबी अम्मा की कब्र पे गई। अम्मा की कब्र पे पुरसा देने के बाद बीबी घर लौट आई है। घर आके बीबी ने दो छोटे पे जल्दी से पढ़ रही हो। बीबी ने छोटे छोटे जाय नमाजों को उठाया, जाय नमाजों को उठा के बीबी ने गले लगा लिया। कहा मोहम्मद माँ का दिल नहीं लगता, ये वो बीबी है जिसने अपने नस्ल को बर्बाद कर दिया, अपनी माँ की नस्ल बचाने के लिए। ये वो बीबी है जिसकी गोद उजड़ गई, अपने बच्चों को ना रोई। करबला में हर शहीद को रोई है बीबी, अपने बच्चों को ना रोई। शाम के सफर में हर किसी को पुरसा देती है। कासिम की माँ को कासिम का पुरसा, असगर की माँ को असगर का पुरसा, समीना की माँ को समीना का पुरसा, और मोहम्मद का पुरसा न ले सकी है बीबी। ये बीबी उछली बीबी अब आ गई है घर। अब औरत मोहम्मद के जनाजों को चाहे नमाजों को उठा के गले लगाया बीबी ने और एक जुमला कहा ओना मोहम्मद ये घर अब अच्छा नहीं लगता। ओना मोहम्मद आप माए बैठी है ना, जब बच्चे मर जाते हैं ना
महफिल में मेरे औलाद में हमें भी दूसरी का औलाद का सदका खुदा उनको बहुत ही आवाज कर रहा है। जब बच्चे मर जाते हैं वहीं पैसे बर्दाश्त करती होगी। हाँ देखना है आज आलिया को देखो, बीबी उन हुजरों में गई तो होना मोहब्बत के हुजरे थे। बीबी ने रोना शुरू किया, और मोहम्मद ये घर अच्छा नहीं लगता, और मोहम्मद माँ का दिल नहीं लगता, और मोहम्मद माँ क्या करे। आओ बीबी अब तुम्हारा शाम जा रही है, अब बीबी की कज़ा आ गई है, जनाजा उठाने का वक्त हुआ। सैयद सज्जाद ने पानी चलर दिया, पानी न मिल सका, शाम की नगरी है ना, पानी न मिल सका। हाँ ये ज़ैनब अपने भाई की तरह बेकफन दुनिया से गई। सैयद सज्जाद ने कहा अम्मा क्या अच्छा होता तो इस दुनिया से सबसे बनाने। अम्मा भाइयों की नगरी में तेरा जनाजा उठाया जाता, रुक जाइए। हाँ बीबी भाइयों की नगरी में भी बैठ जाइए एक जुमले के लिए। बीबी भाइयों की नगरी में तेरा जनाजा उठा, किस शान से जनाजा उठा, कफन दिया जाता, कहीं कफन नहीं मिला, उसी पहले कफन में, उसी फटे लिबास में, उसी पहले लिबास में ज़ैनब आलिया का जनाजा उठा। सैयद सज्जाद ने बाएं बाएं देखा, सैयद सज्जाद ने बाएं बाएं देख के एक जुमला कहा हुसैन आता क्या करो ये उसका जनाजा। रानी अकबर को 18 मुल्कों में पालती रही है।